औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडर्न इंडो पाक की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है तो वो शहनशाह हिंदुस्तान आलमपना मोहम्मद मुही-उद-दीन अलमारूफ जनाब औरंगज़ेब आलमगीर की शख्सियत है। इंडिया में जल्द रिलीज़ होने वाली मूवी तानाजी में एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब को हिंदू दुश्मन और गासिब बादशाह के रूप में पेश किया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? ये सवाल हमारी आज की वीडियो में अहम है। हर बादशाह से यकीनन कोई ना कोई गलतियां ज़रूर हुई हैं और तारीख का कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है जिनसे गलतियां ना हुई हों। औरंगज़ेब ने सन 1658 से सन 1707 तक यानी 50 वर्षों तक हुकूमत की और इनके अहद में मुग़ल सल्तनत की सरहदें अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई थीं। गजनी मौजूदा अफ़गानिस्तान से लेकर चटगाम मौजूदा बांग्लादेश तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक हिंदुस्तान औरंगज़ेब के मातहत था। इतनी बड़ी सल्तनत इसी वक्त मुमकिन थी जब सल्तनत की रियाया को बराबरी का दर्जा मिले, सभी को बराबरी के राइट्स मिले। औरंगज़ेब के ज़माने में जो ताकतें बीजापुर, गोलकंडा, मराठे, राजपूत, अफगान और सिख उभरी, वो सब की सब रीजनल पावर से आगे नहीं बढ़ सकी थीं। शाहजहां और मुमताज़ महल की 7 औलाद, हाकिम की शक्ल में 10 साल तक और हुक्मरान के तौर पर 50 साल तक हुकूमत करने वाला अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद मुही-उद-दीन अलमारूफ औरंगज़ेब आलमगीर की पैदाइश 24 अक्टूबर सन 1618 बमुताबिक 15 ज़िकादा सन 1027 हिजरी में गुजरात के शहर दोहद में हुई। आपकी इब्तदाई तालीम मुल्ला मुही-उद-दीन, जो सूबा बिहार के रहने वाले थे, के सुपुर्द की गई थी। औरंगज़ेब ने हैरत अंगेज़ तौर पर 40 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और ये काम आपने सिर्फ 1 साल की मुद्दत में अंजाम दिया। आप सुबह 5 बजे से ले 7 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक कुरान करीम के नुस्खे अपने हाथ से लिखा करते और ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी के इब्तदाई वर्षों से आखिरी उम्र तक जारी रहा और इसी से आप अपने अखराजात का इंतज़ाम करते थे। 14 बरस की उम्र में औरंगज़ेब ने हाथी की लड़ाई में इस वक्त हमला किया जब सारे के सारे शहजादे खौफजदा होकर जान बचाकर भाग गए थे। हाथी पर काबू पाने के बाद जब वो शाहजहां के पास आए तो बादशाह ने सवाल किया कि तुम क्यों नहीं भागे? आपने जवाब दिया कि मैं जंग में मारे जाना डर के भाग जाने से तो बेहतर समझता हूँ। जब शहजादा मोहम्मद मुही-उद-दीन की उम्र 24 बरस की हुई तो शहनशाह हिंदुस्तान शाहजहां की तरफ से आपको दक्कन की गवर्नरी पर मुकर्रर किया गया था, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद आपका दिल कारोबारी हुकूमत से उचाट हो गया और आप मशरकी घाट में एक जगह गोशा नशीन इख्तियार करके मुसलमान फ़कीरों की तरह रहने लगे थे। ये देखकर शाहजहां को बहुत गुस्सा आया और इसने आपकी जायदाद जब्त कर ली और गवर्नरी से अलहदा कर दिया। 1 साल के अरसे में हिंदुस्तान के बदलते हालात को देखकर आपने फ़कीरी तर्क करके सियासत के मैदान में आने का इरादा कर लिया और सुबह गुजरात की गवर्नरी को इख्तियार कर लिया। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने सन 1657 में वफ़ात पाई। इनकी बीमारी के दौरान ही इनके चारों बेटों यानी शुजा हाकिम बंगाल, औरंगज़ेब हाकिम दक्कन, मुराद हाकिम गुजरात और दारशुको हाकिम मुल्तान और कंदहार में जंग छिड़ गई थी। इधर इन चारों भाइयों की चहीती बहनें जहांआरा और रोशनारा बेगम अपने अपने मंसूबे और फौजें तैयार कर रही थीं। वली अहदी के ओहदे पर दारशुको को एक लिहाज से बिठा दिया गया था क्योंकि उसका रसूख दरबारी उम्रा पर ज़्यादा हो गया था। इन जंगों का सिलसिला तवील रहा, लेकिन औरंगज़ेब अपनी सियासी सूझबूझ और बहादुरी की वजह से कामयाब रहे और बिलाखिर जुलाई सन 1658 को उन्होंने अपने तख्त पर बैठने का ऐलान किया। औरंगज़ेब पर हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए बड़ी बातें मशहूर हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद अपनी किताब औरंगज़ेब में लिखते हैं कि सल्तनत के इंतज़ाम के लिए औरंगज़ेब ने अपने भाइयों, बेटे और बाप तक को नहीं छोड़ा, तो कोई ये बताए क्या ये लोग भी हिंदू थे? वो आगे लिखते हैं कि अगर औरंगज़ेब ने मथुरा और बनारस के मंदिरों को तोड़ा तो गोलकंडा की मस्जिद को भी बर्बाद किया, क्योंकि यहाँ से लोग बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें किया करते थे। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और इस पर मस्जिद बनाने का इल्ज़ाम औरंगज़ेब पर लगाया जाता है, मगर इसका कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलता। सन 1659 में इसने सिखों पर कलमा खुलवाना बंद कर दिया था, क्योंकि बादशाह का ख्याल था कि जब सिक्के हिंदू और मुसलमान दोनों के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनकी साख्त भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद साहब की किताब का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि औरंगज़ेब अपनी हिंदू रियाया को इंसाफ की फराहमी में कितने सेंसिटिव थे। हर वक्त इनकी कोशिश होती थी कि किसी भी हिंदू के साथ कोई ज्यादती ना हो। बंगाल के विशालपुर शहर में औरंगज़ेब के अहद में 2 मंदिरों की तामीर सन 1681 में हुई। तीसरा मंदिर 1690 में तामीर हुआ। गया के एक मंदिर के लिए आपने खुद सरकारी ज़मीनों से ज़मीन निकाल कर वक्फ की। आपने ख़जाने के महकमे में हिंदू और मुसलमानों का कोटा 50% मुकर्रर किया ताकि किसी के साथ भी ज्यादती न हो। आपके इटालियन डॉक्टर गैम्बिली के मुताबिक आखिरी उम्र में आपका हुलिया कुछ यूं था। आपका कद छोटा, नाक लंबी
जिस्म दुबला पतला और बुढ़ापे की वजह से झुका हुआ होता था। रंग गंदुमी और सफ़ेद गोल दाढ़ी थी। 90 साल की उम्र में भी आप चश्मा नहीं लगाते थे और आपका चेहरा हमेशा फ्रेश लगता था। आप बहुत एक्टिव होकर 90 साल की उम्र में भी हर वक्त काम करते रहे। आपका हाफजा इतना कवी था कि जब आप किसी को देख लेते तो कभी नहीं भूलते थे। आप सूफिया की तरह रियाजत को पसंद करते और इनकसारी का मुजाहरा करते थे, इसीलिए आपको आलमगीर जिंदा पीर का खिताब भी दे दिया गया था। शहनशाह औरंगजेब और राजपूतों की दोस्ती में ऊंच नीच होती रही। आपने दस्तूर से हटकर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के खानदान को खर्च के लिए कई लाख रुपए उस जमाने के हिसाब से दिए। जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को जायदाद में काफ़ी सारे गांव इनाम में दिए ताकि मराठों या सिखों से मिलकर यहाँ के राजपूत मरकज़ मुखालिफ ना हो जाएं। बाद में इसी अजीत सिंह के साथ आपके इख्तलाफात भी पैदा हुए। आपके ज़माने में अफगानी कबाइल भी सर उठा रहे थे। इनके खिलाफ अकबर और शाहजहां को भी जंग करनी पड़ी थी। भूख की आग बुझाने के लिए काफिलों को लूटना या मुगल फौज में भर्ती होने के अलावा हसूल माश का कोई जरिया अफगानों के पास नहीं था। अफगानों की बगावत दूर करने के लिए आपने बख्शी अमीर खान को राजपूत सिपाहियों के हमरा भेजा। कई खौफनाक जंगों के बाद इनकी बगावतों को दबा दिया गया और इलाके पर मारवाड़ के हाकिम जसवंत सिंह को जमरूद का अफसर मुकर्रर किया गया था। सिखों की बगावत औरंगजेब के खिलाफ आखिरी बगावत थी। मुगल बादशाहों की तरह सिख गिरोह ने भी ये फर्ज कर लिया था कि वो बादशाह बनकर रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी प्राइवेट आर्मी तश्कील कर ली थी। सिख अपने गुरु तेग बहादुर की क़यादत में और एक जाली मुसलमान सूफी आदिम हाफिज से मिलकर दौलतमंद हिंदुओं और मुसलमानों से भत्ता वसूल करने लगे थे। इन दोनों की इस दहशतगर्दी से तंग आकर औरंगजेब ने इन दोनों को कैद करवा दिया था। तेग बहादुर को सजाए मौत दे दी गई और आदम हाफिज को जिलावतन कर दिया गया था। तेग बहादुर की मौत के बाद सिख रेजिस्टेंस ने जोर पकड़ लिया। इस तहरीक को सिखों के आखिरी गुरु गोबिंद सिंह का खुसूसी ताउन हासिल हो गया था। बाद में कई हिंदू राजाओं ने औरंगजेब की इजाज़त से सन 1704 में गोबिंद सिंह पर हमला किया, मगर गुरुजी को फतह मिली। इस पर औरंगजेब ने लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वजीर खान को गोबिंद सिंह के खिलाफ हिंदू राजाओं की मदद करने का हुक्म दिया और सिखों की बगावत को कुचला गया। बीजापुर के नवाब आदिल शाह ने मुगलों से कई मुआहदे किए और हर दफ़ा मुआहदे को तोड़ दिया। ज़ाती मुफाद की खातिर इसने मराठों की मदद की, फिर मराठों ही के खिलाफ मुगलों से मदद की अपील की। बिलाखिर सन 1682 में शहजादा मौज़म की सरबराही में एक बड़ी फौज भेजी गई और 12 सितंबर सन 1682 को बीजापुर मुगलों के मातहत आ गया था। इसके बाद गोलकंडा के मुसलमान हुक्मरानों की बारी आई। शहजादा शाह आलम की सरबराही में औरंगजेब ने फौज रवाना की और 21 सितंबर सन 1687 को गोलकंडा के किले पर मुगल परचम लहरा दिया गया। मराठों के साथ औरंगजेब की लड़ाइयों का जिक्र हम अपनी दूसरी वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी दूसरी वीडियोस को भी शौक से देखें। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 22 बरस के बाद जिजिया यानी गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाया, लेकिन बाद में इस टैक्स को हिंदू रियाया की तरफ से एहतजाज के बाद ख़त्म कर दिया गया था। आपने अपनी ज़िंदगी में एक इस्लामी हुकूमत की राह मुतय्यन करने के लिए फतवाए आलमगीरी जैसी एक शानदार किताब मुरतब करवाई, जो आने वाले दौर में कायम होने वाली खिलाफत मिनाज नबुवा के लिए इंशाअल्लाह एक मशले राह का काम ज़रूर करेगी। मुस्लिम तारीख के इस अजीम, रहमदिल, बहादुर और अनथक मेहनत करने वाले अजीम हुक्मरान का इंतकाल 3 मार्च सन 1707 बमुताबिक 28 ज़िक़दा 1118 हिजरी को हुआ। आपको आपकी वसीयत के मुताबिक हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन की दरगाह में एक बेनाम कब्र में दफन किया गया। इस अजीम बादशाह के इंतकाल के 300 साल के बाद आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सवाल को दोहरा रहा है। क्या आज हमें ऐसे ही मुनसिब बादशाह की ज़रूरत नहीं? क्या बीजेपी और आरएसएस के गुंडे और तंग नज़र हुक्मरान औरंगजेब के पैरों की धूल के बराबर भी हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।